पीपल काट दे झूल गला करती मेरा ऊंचा डाला पीपल काट दे झूल गला करती और पावन गज के दमन की कदे झोल पड़ा कर वीर ताऊ मेरे झोल पड़ा करती काट दिया वो पीपल काट दिया वो डालो चली गई वो झूल तो चली गई वो झूल पावन गज के दमन की कदे झोल पड़ा करती पहली बात इस अफजल जी नहीं जो पावन गज का दमन सीम दे अगर उसने कैसे न कैसे करके सीम दिया तो ऐसा तो भी नहीं जो उसके ऊपर प्रेस करते अगर उसने प्रेस भी कर दी तो इसी कोई भाण बेटी नहीं वो पावन गज का दमन पहन ले क्यों जी क्योंकि पावन किलो बजे नाच करा लिया वो खुद में नहीं होता कितना पावन गज का दमन पहनेगी लेकिन शब्द को ध्यान से सुनना बड़ी अच्छी लागनी है मेरा ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गया करती ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गया करती पावन गज के दमन की कद झूल पड़ा करती झूल पड़ा करती ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गया करती झूल गया करती पहला बदलाव ससुराल में आने जाने का जी ससुराल में आने जाने का एक एक शब्द को ध्यान से सुनो कि पहले मेरे ताऊ जी ससुराल में जाया करते ससुराल जी हो जाए करती है मेरा बटेऊ आया और बटेऊ खाकर घी खंड पे कर दिया करती मीठे चावल बना के दिया करती और बटेऊ उस घी और खंड के चक्कर में नंदलाल जी सिहार से 100 रुपए से हमारा मान सम्मान किया बटेऊ उस खंड के चक्कर में 4 दिन भी रुक जाता ससुराल में तो 5 दिन भी रुक जाता जिस दिन ससुर की और खंड नहीं डाला उस दिन बटेऊ समझ लेता ससुर का हल भी चलेता उस दिन अपना बैग उठाता और अपने घर की तरफ कौन बेटी आया करती तो उसकी अम्मा मोरी गाया करती उसकी अम्मा मोरी गाया करती पता चल जाता भाई राम स्वरूप की बेटी आई आज क्योंकि सारी लड़ाई इकट्ठी हुआ करती अम्मा मोरी गाया करती और जाया करती तो वह रोकी रहती चाहे वह झूठी रहो चाहे वह सच्ची रहो रोना पड़ा करता क्यों क्योंकि ये समाज के संस्कार है और मेरे ताई जी के हाथ में पानी का गिलास हुआ करता और बेटी आज्ञा के रोती जाती क्या गाया करते सीख लो क्या साथ में उतनी मेरी मातृशक्ति की भी है मेरी बहनों की भी है ये जिस को भी अपना वो हाथ खड़ी करके दिखाऊंगा 1 2 3 4 5 है मंत्र माए तो बाकी बुड्ढी कोई 90 साल की कोई 95 साल की सबने एक बात कहूंगा ताई जी सिखाते चली जाओ ना कुछ न कुछ नहीं तो टीचर रह जाएगा लीड रह जाएगी अम्मा मोरी भी उसी पे पढ़ने भी उसी पे 500 रुपए से महेंद्र जी अकेली एक बार जितनी भी मेरी मातृ शक्ति जितनी भी मेरी बहनें बैठी है जिनको ये नहीं आता वो हाथ खड़ी करो एक सारी के साथ जिसको नहीं आता वो खड़ी करो सबको आता है बड़ी झूठी होते मतलब आता है तो भी आदमी खड़ा करना अगर नहीं आता तो भी आदमी खड़ा करना कोई बात नहीं सीखो गाया करो ये हमारे समाज के संस्कार है अपनी साथने का सुंदर मना तुम अपनी साथने का सुंदर मना तुम की मन पट्टी को साथ चाल बड़ी करी का जम आया
ताऊ जी तो पूछ के पिछले वाले जमाने में सासरे में की पूरा की के की पानी रे बस के बचड़ाया करती पैर मुझे न पानी रे बस के बचड़ाया करती पैर मुझे न पानी रे बस के बचड़ाया करती पैर मुझे करके रोती रहती मेरी ताई जी अपने पल्ला खोलती उसमें एक 5 का नोट निकालती ये 2 का सिक्का निकालती 2 का नोट निकालती उसकी सिर के ऊपर हाथ फेरती जा बेटा सासरे में काम चलेगा पीर में काम नहीं चलेगा ये क्या करती राजी रहिए बेटा जादू बोल बड़ा करती राजी रहिए बेटा जादू बोल बड़ा करती तहदीद से धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को पहले कि अपना प्रोग्राम अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को लग रहा है बड़ा आशीर्वाद में तालियां चाहूंगा सभी की दूसरा बदलाव बताया जी हम नई बहू लेके आते थे बड़े बेटे की शादी करके लेके आते थे घर में नई बहू आती उसकी ज्यादा से ज्यादा मुंह दिखाई 2 दिन या 3 दिन हुआ करती चौथे दिन बहू के सिर के ऊपर कड़ा पाया करता कि जा बेटा पानी दिया और मेरी ताऊ जी देखने में मिल जाते रोए राम स्वरूप का ब्याह हुआ था ना यह चला लगी पानी लेने खाते आजकल मेरे भाई तो एक साल तक पता नहीं चलता कि राम स्वरूप की बहू है कौन सी क्यों नहीं अगर खाना है तो करने खाना है खाली करना है तो करने करना है रहे गए पहले डंडे के कॉर्नर के ऊपर बाउंड्री के कॉर्नर के ऊपर बाथरूम हुआ करते मेरे जैसा कोई बिगड़ता हो तो वो छत पर बैठ के देख लिया करता है बाकी देखो आजकल कमरे में लैट्रिन अटैच कर दिए जी अंदर ही खाओ अंदर ही रहो और अंदर ही खाली करो जी देखो संस्कार कितने बदले हैं अनफिट हो गए लोग इसी सोच को लेकर के आइए जी पहले के हंसी मजाक बताऊंगा जी और भाभी के क्या बनाया करती उसकी करती कि नहीं ताऊ जी अगर करती तो तालियों से आशीर्वाद दूंगा आप लोगों को मैं ये एक बात सच्चाई बता रहा हूं जो सच बात है नई बहू की तो चाल न्यारी हुआ करती नई बहू का पहराना भी हुआ करता एक उसकी लाल हुआ करती कैसे नई बहू का ओट पहनते वो पलट बैठाना रे उसी कार में बैठना हमारी श्रीमती नाची गाना रे उसी कार में बैठना हमारी श्रीमती नाची गाना रे उसी कार में बैठना हमारी श्रीमती नाची गाना रे क्यों ही पापी जाया करती तो उन्हें कोई मतलब नहीं बाकी किसका हो या किसका नहीं सिर्फ पापी के साथ मजाक करते हालचाल पूछने का नहीं देखो जी रकेट कबोल कबाची मक्के रोल पड़ा करती ये कबोल कबाची करती पड़ा करती कबोल कबाची रोल पड़ा करती रोल पड़ा करती मुंजाड़ा दिन पर ताकत रोल पड़ा करती रोल पड़ा करती
थे। अगर दोनों बदलाव आप लोगों को पसंद आए हो तो एक बार तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। तीसरा बदलाव जमींदारे का सुनो जी। पहले का जमींदारा क्या था, आज का जमींदारा क्या है। पहले के जमींदार के बाल बड़े बड़े, टाटी बड़ी बड़ी, कपड़े मैल के और हम बड़े बड़े अट्ठे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा काम हाथों से करना पड़ता बेचारे को। टाइम नहीं मिलता कि मैं कटिंग करवाऊं, मैं दाढ़ी बनाऊं। आज का जमींदार सफेद कुर्ते पजामे, प्रेस उनकी टूट नहीं सकती। क्यों? अगर लगाना है तो मशीनों से, कटवाना है तो मशीनों से, घर में लेकर के आना है तो मशीनों से। रोटी बनाने की मशीन शुरू होगी जी। छोटे मुंह एक बड़ी बात कहना चाहूंगा सभी से, अगर यही हाल रहा हमारा, मैं भी शामिल हूं उसमें, अगर यही हाल रहा हमारा तो एक दिन बच्चे भी मशीनों से पैदा होंगे। इसलिए कहूंगा कि देसी खाना और देसी पीना बिल्कुल मत छोड़ो। देसी पीने का मतलब ये नहीं मोल का लेकर बैठ जाओ, ना ना ना। रायता खाओ, दही खाओ, लस्सी खाओ, फिर देखो क्या मजा आता है जोश में, क्या मजा आता है दांत में। सुनिए जमींदारी का बदलाव। और आगे गाली काटने लगे अंदर हमने हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती। हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती। चाहिए। आखिरी बात में बताया कि समय के अनुसार इंसान को बदल जाना चाहिए। समय के अनुसार अपने बच्चों का खोट